नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 9 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 6 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन कहाँ पर किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जबलपुर। तो देखिए अभी हाल ही में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती के 500वें, याद रखिएगा 500वें जन्म शताब्दी समारोह में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया है। और बात करें वीरांगना रानी दुर्गावती जी की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 5 अक्टूबर, ठीक है, 1524 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। देखिए दुर्गावती जी का जन्म जो है वो 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के किले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ पर हुआ था। और रानी दुर्गावती जी का बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी और उन्होंने अपने पिता के यहाँ पर घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाओं में निपुणता हासिल की थी। अकबरनामा में अबुल फजल ने उनके बारे में लिखा है, वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। 1542 ईस्वी में 18 साल की उम्र में रानी दुर्गावती जी की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई थी। तो रानी दुर्गावती जी की शादी किसके साथ हुई थी? दलपत शाह के साथ हुई थी। कब हुई थी? 18 साल की उम्र में 1542 ईस्वी में हुई थी। और मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे। एक तो गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खिरला। तो दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार जो था वो गढ़मंडला पे था। और गढ़मंडला राज्य का नाम मध्य युग में गढ़ा कटंगा प्रचलित था। और अपने अंतिम युद्ध के दौरान रानी वीरांगना की तरह आसफ खान से लड़ी थी और उनके सीने और आंख में तीर लगे थे, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा था। और योद्धा रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया था और वह अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही। उन्होंने खुद ही अपनी कटार अपने सीने में उतार ली और 24 जून 1564 को रानी ने अंतिम सांस ली थी। और जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उस स्थान का नाम बरेला, जो कि मंडला रोड पर स्थित है, वहीं पर रानी दुर्गावती की समाधि बनी है। तो देखिए अभी हाल ही में 5 अक्टूबर 2023 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों की विकास परियोजना का शिलान्यास किया है और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह के अनुरूप जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया है। जबलपुर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। कितने फुट? तो ये 52 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अर्चना खेर को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्चना खेर। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री रवि विजय कुमार मलिमठ है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री रवि विजय कुमार मलिमठ है। और इसकी 2 खंडपीठें हैं। इसकी 2 खंडपीठें कहाँ कहाँ पर है? एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठें कहाँ पर है? एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश खंडपीठों की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। तो देखिए अभी जो प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता है ये इंदौर खंडपीठ में नियुक्त किया गया है अर्चना खेर को। अभी हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो ये प्रशांत सिंह है। और इंदौर खंडपीठ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो प्रशांत सिंह है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री एम धर्माधिकारी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री एम धर्माधिकारी थे। हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बूच थी और इनका भी हाल ही में निधन हुआ था।
तो इनका नाम भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्मला बूच जी हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी और एकमात्र महिला मुख्य सचिव भी थी हमारे मध्य प्रदेश की। अभी तक सिर्फ निर्मला बूच ही हमारे मध्य प्रदेश की महिला मुख्य सचिव रही हुई है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? श्री इकबाल सिंह बैस है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एम. कामत जी थे। ठीक है, बात करें सरोजनी सक्सेना की, तो हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम न्यायाधीश कौन थी? तो ये श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी थी। सरला ग्रेवाल की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल जी थी। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया थे। तो देखिए, हाईकोर्ट में सरकार की पैरवी के लिए अधिवक्ता अर्चना खेर को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। और यह पहला अवसर है जब इंदौर खंडपीठ में किसी महिला अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में जवाबदारी सौंपी गई है। पूर्व में खेर उप महाधिवक्ता रह चुकी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? श्री प्रशांत सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में मध्य प्रदेश में किन 2 नए जिलों का गठन किया गया है? तो एक तो पांडुरना का और एक मैहर का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया गया है, पांडुरना का और मैहर का। और पांडुरना जो है ये किस जिले से अलग होकर बना है? तो छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। ठीक है, और मैहर किस जिले से अलग होकर बना है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं? तो ये 55 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं अब हमारे मध्य प्रदेश में। और देखिए, चाचौड़ा को भी डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग चल रही है। तो चाचौड़ा किस जिले से अलग होकर बनेगा? तो ये गुना जिले से अलग होकर बनेगा। एक तो नागदा को भी जिले बनाने की मांग चल रही है। तो नागदा किस जिले से अलग होकर बनेगा? तो ये उज्जैन जिले से अलग होकर बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी हमारे मध्य प्रदेश में 2 नए और जिलों का गठन किया गया है, एक तो पांडुरना और एक मैहर। और पांडुरना किस जिले से अलग होकर बना है? तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। और मैहर किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। और अब हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए हैं। ठीक है, और देखिए मऊगंज जो था ये हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला था। ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। सबसे पहले हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया था। उस टाइम हमारे मध्य प्रदेश में देखिए छत्तीसगढ़ भी हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और संभागों की संख्या कितनी थी? 7 सी। ठीक है, और ये कितने राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता था? 7 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता था। कौन कौन से? एक तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एक बिहार। मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ये फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अब देखिए, बात करें हम 1972 की, तो 1972 तक हमारे मध्य प्रदेश में 43 जिले हुआ करते थे और 7 संभाग हुआ करते थे। ठीक है, 1972 में 2 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से? एक तो भोपाल और एक राजनांदगांव। ठीक है, तो ये अभी छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गया है ये जिला राजनांदगांव। तो 1972 में हमारे मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन हुआ, एक तो भोपाल और एक राजनांदगांव। और देखिए, भोपाल जो था पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा 1972 तक भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। भोपाल जिले का गठन कब किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था। ठीक है, तो 1972 में हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए और 7 संभाग हो गए। उसके बाद हम 1975 की बात करें तो 1975 को सागर संभाग का गठन किया गया और 1977 को उज्जैन संभाग का गठन किया गया। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हो गए? 9 संभाग हो गए। फिर उसके बाद 1980 में चंबल संभाग का गठन किया गया, बस्तर संभाग का गठन किया गया। बस्तर संभाग अभी छत्तीसगढ़ में है। नर्मदापुरम संभाग का गठन किया गया। ठीक है, तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 1980 तक कितने संभाग हो गए? 12 संभाग हो गए और 45 जिले हैं। बात करें हम 1998 की, तो 1998 में हमारे मध्य प्रदेश में 16 नए जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, 1998 में हमारे मध्य प्रदेश में 16 नए जिलों का गठन किया गया था। तो देखिए, अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिले थे, अब 16 प्लस कर दिया जाए तो कितने जिले हो चुके हैं? 61 जिले हो चुके हैं 1998 तक। ठीक है, और कितने संभाग है? तो 12 संभाग है। और इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये दिग्विजय सिंह जी है। ठीक है, इसमें से जो 16 नए जिलों का गठन किया गया था, इसमें हमारे मध्य प्रदेश में अभी कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो बड़वानी। बड़वानी किस जिले से अलग होकर बना था? खरगोन जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, और यहाँ पर हम बड़वानी की लोकेशन देखें तो ये है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट और ये है खरगोन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बड़वानी खरगोन डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। एक है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट मुरैना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, तो ये है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट।
और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट मुरैना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। एक कटनी डिस्ट्रिक्ट बना था, तो कटनी डिस्ट्रिक्ट ये है, और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। ठीक है, एक बना था डिंडोरी, तो ये है डिंडोरी की लोकेशन, और ये मंडला जिले से अलग होकर बना था। और एक है हरदा, तो ये है हरदा, और ये होशंगाबाद जिले से अलग होकर बना था। एक है उमरिया, ठीक है, और है उमरिया की लोकेशन, उमरिया शहडोल जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, एक है नीमच, नीमच की लोकेशन ये है, और नीमच जो है वो मंदसौर जिले से अलग होकर बना था। 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया था? 16 जिलों का गठन किया गया था। इसमें से 9 जिले अभी छत्तीसगढ़ में हैं और 7 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो देखिए, बात करें 2000 की, तो 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। और इस समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये दिग्विजय सिंह जी थे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को जो है वो 16 जिले दे दिए गए और 3 संभाग दे दिए गए। ठीक है, तो अब बचे कितने संभाग हमारे मध्य प्रदेश में? 9 संभाग बचे और 45 जिले बचे। मध्य प्रदेश की बॉर्डर भी कितने राज्यों से शेयर करने लगी? 5 राज्यों से शेयर करने लगी। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश अपनी बॉर्डर शेयर करने लगा है। बात करें हम यहाँ पर 1998 में हमारे मध्य प्रदेश के 7 जिले बने थे। तो यहाँ से देखिए, हर चुनाव के साल जब जब चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बने हैं। तो देखिए, अभी 1998 में चुनाव हुए थे। ठीक है, इसके बाद कब हुए होंगे? 2003 में चुनाव हुए होंगे। तो देखिए, 2003 में चुनाव हुए थे और इस समय हमारे मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन से? एक तो अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर। तो बात करें अनूपपुर की, तो ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये शहडोल जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, और एक बुरहानपुर बना था, तो ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। और एक है अशोकनगर, तो ये है अशोकनगर, और ये गुना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। ठीक है, और ये है गुना डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। अब हमारे मध्य प्रदेश में 48 जिले हो चुके हैं 2003 तक। 2003 के बाद चुनाव कब हुए होंगे? 2008 में हुए होंगे। तो देखिए, बात करें 2008 की, तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से? अलीराजपुर का और सिंगरौली का। ठीक है, तो ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? ये है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो गठन है ये झाबुआ जिले से अलग होकर बना था, अलीराजपुर। और ये कब बना था? 2008 में बना था। ये हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। ठीक है, तो अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। और ये है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। किस जिले से अलग होकर बना था? तो सीधी से अलग होकर बना था। तो ये 2 जिले और जुड़ गए, तो 2008 तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। ठीक है, अब 2008 के बाद चुनाव कब हुआ होगा? तो 2013 में हुआ होगा। 2013 में एक और जिले का गठन किया गया, इसका नाम था आगर मालवा। आगर मालवा किस जिले से अलग होकर बना था? शाजापुर से अलग होकर बना था। इसका 51वां जिला कौन सा है? आगर मालवा है, और ये है आगर मालवा की लोकेशन, और ये शाजापुर से अलग होकर बना था। अब इसके बाद चुनाव कब हुआ होगा? 2018 में हुआ था। तो 2018 में फिर एक और जिले का गठन किया गया, तो इसका नाम था निवाड़ी। ठीक है, और निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था, और ये है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था 2018 में। कि इस साल 2023 में भी चुनाव है, तो इस साल हमारे मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन किया गया है। कौन कौन से? एक तो मऊगंज, मैहर और पांडुरना। मऊगंज जो है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है, और रीवा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए, तो ये है रीवा डिस्ट्रिक्ट, तो इससे अलग होकर मऊगंज बनाया गया है। और मैहर की बात करें तो मैहर किस जिले से अलग होकर बना है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है, और सतना डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें तो ये है सतना डिस्ट्रिक्ट, जस्ट रीवा के साइड में है। और पांडुरना जिले की बात करें तो पांडुरना जिले किस जिले से अलग होकर बना है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। ठीक है, और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखें तो ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं? तो ये 55 जिले हो गए हैं। तो देखिए, गुरुवार यानी 5 अक्टूबर 2023 को सरकार ने मैहर और पांडुरना, ठीक है, पांडुरना को जिला बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। और इसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 55 हो गई है। और नोटिफिकेशन के बाद रात को ही दोनों जिलों में कलेक्टर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। नए जिले यानी मैहर में कलेक्टर कौन होगा? अब रानी बाबट को कलेक्टर नियुक्त किया गया है, और वे अभी शहडोल संभाग में अपर आयुक्त भी थी। इसी तरह पांडुरना में अजय देव शर्मा को कलेक्टर नियुक्त किया गया है, और वे अभी उज्जैन जिला पंचायत में सीईओ थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नागदा को भी जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन उसका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में पंडित शंभुनाथ शुक्ल स्मृति समारोह तथा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रीवा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में पंडित शंभुनाथ शुक्ल स्मृति समारोह तथा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया है। जनसंपर्क मंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार श्री विजयदत्त श्रीधर एवं श्री शंभुनाथ शुक्ल को पंडित चंद्रकांत शुक्ल राष्ट्रीय पत्रकारिता अलंकार से भी विभूषित किया है। और समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर, श्री मान सिंह, श्री विक्रम सिंह, श्री प्रहलाद सिंह, अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल IK त्रिपाठी तथा डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव को नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। और देखिए मैं आपसे आज के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए अभी हाल ही में देश का जो पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है ये प्राणपुर गांव है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्राणपुर गांव है ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? छिंदवाड़ा में है, भोपाल में है, अशोकनगर में है या ग्वालियर में है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर आज 20 क्वेश्चन के हम फिर से क्विज स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।